पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन। और भारतीय राजनीतिक चिंतन में आज हम जिस राजनीतिक विचारक का अध्ययन करने जा रहे हैं वो राजनीतिक विचारक हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सर्वप्रथम हम जीवन परिचय से शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और एक ऐसे परिवार में हुआ जो धार्मिक प्रकृति का परिवार था। गांधी जी के पिताजी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और गांधी जी के पिताजी की जो निष्पक्षता थी, उनकी जो कर्तव्यपरायणता थी, उस कर्तव्यपरायणता और उनकी निष्पक्षता के जो विचार थे उनका गांधी जी के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ा। उनकी माता भी धार्मिक प्रकृति की महिला थी। गांधी जी ने 1888 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद गांधी जी विलायत चले गए और 1891 में जब भारत आए तो गांधी जी ने काठियावाड़ में और मुंबई में वकालत प्रारंभ की। उसके पश्चात गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिटिश कॉलोनी थी दक्षिण अफ्रीका की, और दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे के बीच भेदभाव होता था। महात्मा गांधी ने इस काले और गोरे के भेदभाव का विरोध करने के लिए आंदोलन किया और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध 1906 में इन्होंने सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। उसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सफलता हासिल की सत्याग्रह में, बाद में गांधी जी भारत आए। 1914 में भारतीय राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया और गांधी जी शुरुआत में उनका जो पहला जो आंदोलन था वो चंपारण का आंदोलन था। चंपारण में जो गोरे जमींदार थे वो गोरे जमींदार शोषण कर रहे थे। इनकी खेती के काम में जो कृषक लगे हुए थे उनका जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था। तो गांधी जी ने इसके विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। फिर इन्होंने खेड़ा में कर नए दो आंदोलन को नेतृत्व दिया। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन को भी गांधी जी के द्वारा नेतृत्व दिया गया। गांधी जी अभी तक भी ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं हुए, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हो गए और गांधी जी के द्वारा 1920 में पहला आंदोलन शुरू किया गया ब्रिटिश शासन के विरुद्ध और वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। लेकिन क्योंकि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के भी समर्थक थे तो इस आंदोलन के साथ गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी साथ लिया। लेकिन गांधी जी थे कि आंदोलन होना चाहिए अहिंसक, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। और गांधी जी ने जब 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई तो उसमें जो हिंसक घटना हुई उसका प्रभाव ये पड़ा कि गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद गांधी जी का जो दूसरा प्रमुख आंदोलन है वो दूसरा प्रमुख आंदोलन उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। असहयोग आंदोलन 1920 और दूसरा प्रमुख आंदोलन 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन में गांधी जी ने दांडी यात्रा की गांधी जी ने और 1930 में इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में गांधी जी के द्वारा तीसरा जो प्रमुख आंदोलन है वो 1942 में शुरू किया गया और वो सबसे बड़ा आंदोलन है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, और वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्योंकि विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था और ब्रिटिश शासन ने इस आंदोलन को भी दबा दिया, लेकिन भारतीयों में एक जन चेतना आ चुकी थी। जैसे कुपलैंड ने कहा है कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। तो गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किए गए इन आंदोलनों ने
जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कई पूर्व व्याख्यानों में कोई, तो गांधी जी के द्वारा एक जन आंदोलन को रूप दिया गया इन आंदोलनों के द्वारा। और गांधी जी ने जो प्रयास किए, उन्हीं प्रयासों का नतीजा था कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली। 1948 में गांधी जी की हत्या की गई। और इस संबंध में एक प्रमुख विचारक जो महान वैज्ञानिक थे आइंस्टीन ने कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेगी कि उन जैसे हार्ड मांस का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ। तो ये संक्षेप में हमने गांधी जी के जो राजनीतिक जीवन है गांधी जी का, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन रहे, क्योंकि एक इतने बड़े विचारक हुए गांधी जी, इतने बड़े आंदोलनों का गांधी जी ने नेतृत्व किया, तो हम जानें कि गांधी जी के जो विचार हैं उन विचारों पर किन लोगों का प्रभाव पड़ा, गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन है। तो गांधी जी के प्रेरणा स्रोत पूर्व के और पश्चिम के, पूर्व और पश्चिम, इन दोनों के ही विचारों का महात्मा गांधी के ऊपर प्रभाव पड़ा है। जैसे उनके करें तो उनके माताजी का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। माताजी के जो जीवन की पवित्रता और पिताजी के उनके जो सादगी और सदाचार के जो विचार थे, उनका महात्मा गांधी के चरित्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इनके अलावा जो प्राचीन भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों जैसे भगवद गीता है, तो भगवद गीता का गांधी जी के विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो पूर्वी स्रोत हैं। इसके साथ ही जैसे उन्होंने एक श्यामलाल भट्ट की गुजराती कविता है, जिस कविता का सार ये है कि यदि कोई तुम्हें पानी पिलाए और तुमने भी उसे बदले में पानी पिलाया तो उसका कोई महत्व नहीं। अपकार के बदले उपकार करने में ही खूबी है। यानी जो आपका अपकार करता है उसका उपकार करना चाहिए। पानी पिलाया तो उसके बदले में हमने पानी पिला दिया तो बड़ा काम नहीं है, बुराई के बदले में हमें भलाई करनी चाहिए। तो ये उन्होंने ये जो कविता है श्यामलाल भट्ट की, इस कविता का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। बौद्ध और जैन दर्शन से गांधी जी ने जो सत्य और जो मुख्य रूप से जो अहिंसा का उनका विचार है, ये अहिंसा का विचार उन्होंने बौद्ध और जैन दर्शन से उन्होंने लिया। और एक प्रमुख जैन साधक है रायचंद्र जी। रायचंद्र जी का भी गांधी जी से संपर्क हुआ, उनके विचारों का महात्मा गांधी के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो ये हमने बात की कि हमारे यहाँ जो प्राचीन पुरानी जो धर्म ग्रंथ है, भगवद गीता है, जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, इनका और भारतीय चिंतन का, उनके माता पिता का, ये उनके प्रेरणा स्रोत रहे। गांधी जी के विचार दर्शन के ऊपर इनका प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही महात्मा गांधी पर कुछ पश्चिमी जो चिंतक हैं उनका भी प्रभाव पड़ा। जैसे बाइबिल का गांधी जी के ऊपर प्रभाव पड़ा और बाइबिल से उन्होंने इस बात को सीखा कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, वरना जो तुम्हारे दाएं गाल पर चांटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो, अपने शत्रु से प्रेम करो। तो ये विचार उन्होंने बाइबिल से ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने जैसे रस्किन से भी विचार सीखा। रस्किन का गांधी जी को प्रभाव पड़ा कि जितने भी काम होते हैं सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो महत्वपूर्ण नहीं है, और सबकी भलाई में ही अपना हित है, सबके हित में ही व्यक्तिगत हित है। ये बात गांधी जी ने जॉन रस्किन से सीखी। साथ ही हेनरी डेविड थोरो से गांधी जी के द्वारा विचार लिया गया कि, और ये जो हम जो सविनय अवज्ञा की बात करते हैं, ये सविनय अवज्ञा का विचार भी गांधी जी के द्वारा हेनरी डेविड थोरो के द्वारा से ही लिया गया है। इसके साथ ही जैसे रूसी लेखक है टॉलस्टॉय, उनका भी गांधी जी के ऊपर प्रभाव पड़ा। कार्लाइल की रचनाओं का भी गांधी जी के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से गांधी जी के ऊपर पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही विचारकों का प्रभाव पड़ा है। और गांधी जी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व दिया गया। और हम आगामी जो हमारा व्याख्यान है, उस आगामी व्याख्यान पर हम गांधी जी के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे।